कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। हालांकि दिवाली कथा के नाम से कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सिर्फ माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन मनाया जा रहा है। सतयुग की एक कथा है। सर्वप्रथम तो यह दिवाली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल 20 भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इससे तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नापकर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। सतयुग की एक और कथा है। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी के याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। त्रेता युग की ये कथा है। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग में भी एक कथा है। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़। जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता, वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता है। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज आए दिन भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्राय दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है।